Hello, class 7th. Let's start with the chapter of computer viruses and securities. In previous class, we learned the different type of viruses, जिसमें हम लोगों ने ट्रोजन हॉर्स वायरस और बूट टाइम वायरस पढ़े थे. And now, in today's class, we will learn some more types of viruses. Let's start. The next type of virus is program file virus. A program file virus infects the program or executable file like the one which an existing extension .com, .exe, .sys and so on. It replaced itself and infect the files. प्रोग्राम फाइल वायरस जो होता है वो प्रोग्राम फाइल या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो होती है जिनका एक्सटेंशन .com हो सकता है या .exe हो सकता है .system हो सकता है, उनको इन्फेक्ट करता है. वो अपने आप को उनसे रिप्लेस कर देता है और आपकी फाइल को आपके पूरे कंप्यूटर को प्रॉब्लम कर सकता है. इट आइदर कॉज अ परमानेंट डैमेज टू द फाइल और मेक द फाइल अनरीडेबल. संडे इज एन एग्जाम्पल. ये या तो आपके पूरे फाइल को डैमेज कर देता है, कर्स्ट कर देता है, या फिर आपकी फाइल को इस तरीके से कर सकता है कि वो आपके रीडेबल में ही नहीं रहे, अनरीडेबल हो जाए. और इसका जो प्रोग्राम फाइल वायरस है वो है संडे नाम से एक वायरस था जो इसका एग्जाम्पल है. द नेक्स्ट वन इज वर्म. अ वर्म इज अ malicious program that duplicate itself. It create a copy of itself and files up the disk space with these copies. It slow down the system. Miscellaneous and MS Blast are some examples. जो नेक्स्ट टाइप का वायरस है वो है वर्म. वर्म क्या करता है, वो अपने आप को डुप्लीकेट करता रहता है और अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बनाकर आपके जो फाइल या स्पेस होता है, हार्ड डिस्क का स्पेस होता है, उसको फुल कर देता है, उसको पूरा भर देता है. और इसके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे. The next type of virus is polymorphic virus. A polymorphic virus appears in different form. It infects a file and changes its binary pattern to avoid detections by an antivirus program. Alcaran and Marburg are some examples. Polymorphic viruses जो हैं वो आपके अलग तरीके से आता है जिसमें वो आपकी फाइल का पैटर्न चेंज कर देता है, आपकी फाइल की बाइनरी सिस्टम्स को चेंज कर देता है ताकि जो एंटीवायरस प्रोग्राम भी आपने लगा रखा है वो भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए. एल्केन और मार्बर्ग इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस इज नेटवर्क वायरस. अ नेटवर्क वायरस एंटर्स द सिस्टम through a network. It generally multiples through shared resources and spread through a local area network and sometimes through the internet. नेटवर्क वायरसेस जो है वो नेटवर्क के थ्रू आपके कंप्यूटर्स के अंदर आता है और ये आता है जब आप कोई अपनी फाइल्स को शेयर कर रहे होते हो या रिसोर्सेज को कोई शेयर कर रहे होते हो ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क, तब ये आपके कंप्यूटर के अंदर एंटर कर सकता है. और कई बार ये इंटरनेट के थ्रू भी आ जाता है. इट इन्फेक्ट्स वन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क, then move on the next and the cycle continues. SQL scanner is an example. जो नेटवर्क वायरस होता है वो एक कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है और फिर वो नेटवर्क के थ्रू ही बाकी सारे कंप्यूटर्स को भी इन्फेक्ट करता रहता है और ये साइकिल चलती रहती है क्योंकि उसके पास में हमेशा कोई ना कोई नेटवर्क अवेलेबल रहता है जिसको वो इन्फेक्ट कर सकता है. अगर आप एक सिस्टम को सही करेंगे तो वो दूसरे नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम में चला जाएगा, दूसरे को सही करेंगे तो तीसरे नेटवर्क में चला जाएगा. तो ये कंटिन्यूटी के अंदर वर्क करता रहता है. SQL स्कैनर इसका एक एग्जाम्पल है. द नेक्स्ट टाइप ऑफ वायरस इज डायरेक्टरी वायरस. अ डायरेक्टरी वायरस इज डिजाइन्ड टू चेंज द लोकेशन ऑफ द इन्फेक्टेड फाइल. देयरफॉर व्हेन यू एग्जीक्यूट इट यू विल नेवर नो that you have run a virus. DIR2 is an example. डायरेक्टरी वायरस जो होता है वो आपके जो इन्फेक्टेड फाइल होती है उसकी लोकेशन को ही चेंज कर देता है, तो आपको कभी पता ही नहीं चलता है कि आप किसी वायरस को रन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो. DIR2 इसका एक एग्जाम्पल है. तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस, टाइप्स ऑफ वायरसेस जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकते हैं. द नेक्स्ट टॉपिक इज साइबर क्राइम. Internet can be used as a means to platform illegal activities like harassing others, stealing email IDs or password, and stealing credit card informations. Let's learn about them in detail. साइबर क्राइम का मतलब होता है कि आप किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा रहे हो या किसी को हैरेस कर रहे हो. हैरेसमेंट का मतलब कोई भी हो सकता है. आप उसको कुछ गंदा बोल रहे हो,
आप उसके बारे में कोई गंदी बात बोल रहे हो, किसी तीसरे को भी गंदी बात बोल रहे हो, तो ये सब हैरेसिंग के अंदर ही आता है। या आप कोई गंदी फ़ोटो उसको दिखा रहे हो, किसी भी तरह की इनलीगल एक्टिविटीज़ अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हो तो वो सब चीज़ें साइबर क्राइम के अंदर आती है। साइबर क्राइम की कुछ डिटेल्स हैं, हम लोग पढ़ते हैं किस किस तरीके से साइबर क्राइम होते हैं। द फर्स्ट टाइप इज ईमेल स्पूफिंग। ईमेल स्पूफिंग in receive the is folder by making him or her believe that a message received is from a trusted source. When the user open the message and click on the link, the virus enters the computer. ईमेल स्पूफिंग के अंदर ये होता है कि आप आगे वाले पर्सन को, जिसको भी आप मेल भेज रहे हो, उसको ये ट्रस्ट करवा देते हो कि ये एक रिलायबल सोर्स है जिससे उसको इस मेल को ओपन करना चाहिए और देखना चाहिए। और जैसे ही वो उसको ओपन करता है, उसके अंदर दिए हुए किसी लिंक पर क्लिक करता है, तो उसके कंप्यूटर के अंदर वायरस एंटर हो जाते हैं और फिर आप उसकी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकते हो। द सेकेंड थिंग इज फिशिंग। In phishing, the receiver is fooled by making him or her believe that the message is received from a trusted source. The receiver is also asked to visit a website where he or she is asked to update his or her personal details like username, password, and banking details. Using this information, the user identity is stolen to commit crime. फिशिंग के अंदर आप किसी को फूल बनाते हो और सेम चीज़ होती है कि आप उसको बताते हो कि ये एक ट्रस्टेड वेबसाइट है, आप इसके ऊपर अपना ईमेल आईडी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, बैंकिंग डिटेल्स, ये सब एंटर करो। और ये सब कोई रिलायबल सोर्स के थ्रू नहीं जाके किसी ऐसे हैकर के पास जाता है जो उसकी यूज़ करके साइबर क्राइम को कमिट कर सकता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ साइबर क्राइम इज हैकिंग. Hacking refers to an illegal entry into a computer system or a network to steal information like sensitive information, credit card information for personal monetary gains. हैकिंग जो होती है उसका मतलब ये होता है कि आप किसी पर्सन के कंप्यूटर सिस्टम पर या नेटवर्क पर इनलीगली एंटर करो। आप उस पर्सन को नहीं पता चलता कि आपने उस सिस्टम को हैक कर लिया है, आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास ले लेते हो और फिर आप उसको अपने मॉनिटरी गेन के लिए, यानी कि अपनी मनी बढ़ाने के लिए आप उस इंफॉर्मेशन को गलत यूज़ करते हो। साइबर बुलिंग. इन साइबर बुलिंग द यूज़र इज हैरेस्ड बाय सेंडिंग हिम और हर इंसल्टिंग रिमार्क्स, threatening message by email or through social networking sites and by posting him or her embarrassing photos and videos. साइबर बुलिंग के अंदर आप किसी को हैरेस करते हो, किसी को डराते हो कि आपको उसको गंदे मैसेजेस भेज के या कोई इंसल्टिंग मैसेजेस भेज के आप उसको डराते हो, मारने की धमकी दे के या किसी भी तरह की कोई धमकी भरा मैसेज भेज के। और ये किसी के भी थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू भी हो सकता है और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू भी हो सकता है, या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उसकी कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ जिसमें वो या तो अच्छा नहीं लग रहा है या कोई ऐसी चीज़ जो उसकी पर्सनल फ़ोटोग्राफ है, आप उसको पब्लिश करते हो और उसको हैरेस करते हो और साइबर बुलिंग करते हो। So today we see some viruses, types of viruses and cyber crime. In next class we will learn how we can secure our computer or network using of computer securities. Thank you.